एनटी ट्रिपल एस रतलाम मध्य प्रदेश। विषय हिंदी, कक्षा 6। मेधा पुस्तक पाठ 9। श्रेय। श्रेय नामक कविता। शुभ दिवस बच्चों। आज हम श्रेय नामक कविता को भावार्थ सहित इसका वाचन करेंगे। कभी कभी हम कोई काम नहीं करते, इसके बावजूद उसका श्रेय हमें मिल जाता है। भले ही अन्य लोग सच न जानते हो, पर हमारा अंतर्मन तो सच्चाई जानता है। हमारा मन किसी और का श्रेय स्वयं लेने के बोझ को संभाल नहीं पाता और हम सभी को बता देते हैं कि काम यह काम हमने नहीं किया, किसी और ने किया है। आइए इसी भाव की कविता पढ़ें। यह कविता बहुमुखी प्रतिभा के धनी श्री अज्ञेय जी ने लिखी है, जिनका पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय है। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के कस्या नामक गांव में 7 मार्च 1911 को हुआ था। इन्होंने अपनी कई कृतियों से साहित्य जगत को कृतार्थ किया है। इनका निधन 4 अप्रैल 1987 को हुआ था। इन्हीं की एक कविता श्रेय हमारी पाठ्य पुस्तक मेधा में प्रस्तुत की गई है। मैंने कहा, पेड़ तुम इतने बड़े हो, इतने कड़े हो, न जाने कितने सौ बरसों के आंधी पानी में सिर ऊंचा किए अपनी जगह पर अड़े हो। सूरज उगता डूबता है, चांद भरता छिपता है, ऋतुएं बदलती है, मेघ उमड़ता पसीजता है, और तुम सब सहते हुए संतुलित शांत स्थिर रहते हुए विनम्र हरियाली से ढके पर भीतर ठोठ कठेटे खड़े हो। काप पेड़ मरमरित पत्तियां बोली मानो नहीं नहीं नहीं, झूठा श्रेय मुझे मत दो। मैं तो बार बार झुकता गिरता उखड़ता या कि सुख ठोठ को होके टूट जाता। श्रेय है तो मेरे पैरों तले इस मिट्टी को, जिसमें न जाने कहाँ मेरी जड़ें खोई है। ऊपर उठा हूँ उतना ही आकाश में, जितना कि मेरी जड़ें नीचे दूर धरती में समाई है। अज्ञेय जी। अज्ञेय जी अपनी इस कविता के प्रथम पद्य में कहते हैं कि वह पेड़ को श्रेय देते हैं और कहते हैं कि पेड़ तुम कितने बड़े हो, तुम कितने कड़क हो, न जाने कितने ही वर्षों से तुम आंधी तूफान और पानी का सामना करते हुए सिर ऊंचा किए एक ही जगह पर अड़िग रहते हुए खड़े हो। सूरज सूरज की तुलना करते हुए कवि कहते हैं कि सूरज भी उगता और डूबता है। चांद को देखो, वह बढ़ता छिछता अर्थात आकार में घटता बढ़ता रहता है। ऋतुएं भी बदलती रहती है, कभी शीत ऋतु, कभी वर्षा ऋतु, तो कभी ग्रीष्म ऋतु। मेघ मेघ अर्थात बादल, वे भी घुमड़ घुमड़ कर आते हैं और फिर चले जाते हैं। और तुम सबसे अधिक सहन करते हो। तुम ये सब सहते हुए भी संतुलित हो, अपने आप को शांत अवस्था में रखकर धीर धैर्य के साथ खड़े हो। तुम कितने शांतिपूर्ण ढंग से एक ही जगह पर अपना अस्तित्व लिए खड़े हो और विनम्र हरियाली से ढके हुए हो, लेकिन तुम अंदर से कितने कठोर हो, क्योंकि तुम काठ अर्थात लकड़ी के बने हुए हो। ठोठ अर्थात तुम निराले हो, कठेटे अर्थात काठ के बने हो अर्थात लकड़ी से बने हो। अज्ञेय जी अपने श्रेय नामक कविता के दूसरे पैराग्राफ में कहते हैं कि जब अज्ञेय जी ने कवि ने पेड़ को श्रेय देना चाहा, तो अचानक से उसकी पत्तियां हिलने लगी, मानो वे कांप उठी हो और कहती है कि नहीं, मुझे इस प्रकार का झूठा श्रेय मत दो। मैं भी बार बार झुक जाता हूँ, गिरता हूँ और कई बार उखड़ जाता हूँ। मैं सूख कर लकड़ी के समान टूट जाता हूँ। अगर श्रेय देना है तो मेरे पैरों तले इस मिट्टी को दो, जिसमें मेरी जड़ें दूर अंदर तक समाई हुई है, और मैं जितना ऊपर उठा हूँ उतना ही अंदर भी इस धरती में समाया हूँ। जितना आकाश में मैं तुम्हें ऊंचा दिखाई देता हूँ, उतनी ही लंबी जड़ें गहराई में इस धरती में समाई हुई है, जिसके कारण मैं इस प्रकार अड़िग रहते हुए, हर अवस्था को सहन करते हुए, हर तरह के कष्टों को झेलते हुए अपना अस्तित्व बनाए रखने में सफल हुआ हूँ। अर्थात पेड़ अपना श्रेय, कवि जिस पेड़ को श्रेय देना चाहता है, वही पेड़ उस श्रेय को स्वीकार न करते हुए अपना पूरा श्रेय
अपनी धरती को देना चाहता है। धरती में जो मिट्टी है जिसमें उसकी जड़ें समाई हुई है, उस मिट्टी को वह श्रेय देता है। अर्थात यही कि अगर हम झूठा श्रेय लेना स्वीकार भी करते हैं तो भी हमारा अंतर्मन उसे अस्वीकार कर देता है।